ओके सो वेलकम अगेन। आज की वीडियो में स्पेशली मैं बात करूंगा मीशो के न्यू अपडेटेड क्लेम पॉलिसी के बारे में। तो वो एक शॉर्ट वीडियो मैं इस पे आपको दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे सेलर मुझसे ये पूछ रहे थे और बताना हर बार मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वीडियो मैं इस पे बना देता हूँ। इससे पहले भी मैंने, आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे तो मैंने ऑलरेडी क्लेम से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई है। जैसे ये मीशो क्लेम पॉलिसी का मतलब, मीशो पे अगर आप क्लेम करते हो तो जो भी पैसा आपको मिलता है, पहले देखो पूरा मिलता था बट अब कम मिलता है, तो वो क्यों मिलता है, ये भी आपको यहाँ पे कितना परसेंटेज मिलता है, किस तरीके से वो डिसाइड होता है, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और बाकी लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद भी दे दूंगा। इसके अलावा किस शिपमेंट को किस तरीके से आपको क्लेम करना है उस पर मैंने वीडियो बना रखी, तो दोनों वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। राइट, ये देख सकते हैं आप, ये वाला भी मैंने इस पे बना रखा है। ठीक है, बाकी अभी जो अपडेटेड पॉलिसी हुई है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अपडेटेड पॉलिसी का जो सिंपल सा यहाँ पे टर्म है, टेम्पर्ड शिपमेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में भी दे रखा है और ऑब्वियसली इंग्लिश में भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो। बाकी शॉर्ट में इस पे बता देता हूँ क्या ये चीज है। टेम्पर्ड शिपमेंट का सीधा सा मतलब है टूटा फूटा गलत शिपमेंट है तो उसको टेम्पर्ड शिपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा था कि जब सेलर्स क्लेम कर रहे थे और टूटा फूटा आ रहा था, डैमेज आ रहा था, कुछ बीच में से मिसिंग आ रहा था, तो उसमें मीशो को क्लेम देने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि क्लेम बहुत ज्यादा हो जा रहे थे। तो इस वजह से मीशो ने क्या करा हुआ है कि अब मीशो ने आपको स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइंस दी है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट मान के चलिए रिटर्न आया, ठीक है, और अगर आपको वो डैमेज लग रहा है, आउटर पैकेजिंग उसकी बहुत ज्यादा डैमेज लग रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि डैमेज हो गया है, इस वजह से ऑब्वियसली इसके अंदर का जो होगा वो टूट फूट गया होगा। ठीक है, एडिशनल टेप ऑन पैकेट, अगर आपको ऐसा लगा कि भाई ज्यादा ही टेप लगा के किसी ने लगा रखा है या टेप आरटीओ शिपमेंट है और वो खुल रखा है, इस तरीके का कुछ हो रखा है, तो आप मतलब ऑब्वियसली आप समझ जाओगे, आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो। राइट, शिपमेंट कंटेंट मिसमैच, आपको लग रहा है यार मैंने साड़ी भेजी थी इसमें पता नहीं कुछ और सा लग रहा है, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें कुछ और आ गया, तो बाहर से ही पता तो देखो चल ही जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पता चल जाता है, मैं नहीं बोलूंगा हर बार चल जाता है। लेबल लुक टेम्पर, लेबल ज्यादा ही फटा फुटा है, बहुत सारी दिक्कतें, तो इस टाइप के कोई भी अगर चीजें हैं जिसमें आपको लग रहा है, जिसमें आप कंफर्म हो कि कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ हुई है, जिस केस में आप कंफर्म हो, उस केस में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल नॉट अप्रूविंग क्लेम ऑन रिटर्न आरटीओ वेयर पैकेजिंग सीन टेम्पर्ड। अगर ये केसेस हुए और आपने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपने उसका क्लेम डाला, तो वो क्लेम ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे। वी विल नॉट अप्रूव दिस टाइप ऑफ क्लेम्स। ठीक है, यू देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू रिजेक्ट सच शिपमेंट बाय 3PL फील्ड एजेंट एट द डोर। तो अगर इस टाइप का आपको कोई सिचुएशन लग रहा है जिसमें आपको लग रहा है पक्का इसमें कोई गड़बड़ है, उसमें आप कैंसिल कर दो सीधा, मतलब शिपमेंट लो ही मत। जो भी बंदा आता है आपके पास 3PL का लॉजिस्टिक पार्टनर, उससे आप लो ही मत, और लो मत आप उसको, और उसके बाद वहां पे आप क्लियरली मेंशन कर दो कि भाई हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। पीओडी में आप मेंशन कर सकते हो, या जो भी वो बंदा देता है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें आप मेंशन कर दो कि भाई ये मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, और उसमें आप रीजन मेंशन कर सकते हो कि रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? क्योंकि टेम्पर्ड शिपमेंट है। क्यों टेम्पर्ड शिपमेंट में भी क्या टाइप है, तो हो सकता है कंटेंट मिसमैच आपको लगा, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। एडिशनल टेपिंग ये सेलेक्ट हो सकता है उसमें, तो ऑब्वियसली आप उस बंदे को बोल सकते हो। बाकी रिजेक्टेड तो रहेगा ही, टेम्पर्ड शिपमेंट के अंडर ही रिजेक्टेड रहेगा, ये रीजन हर बार चेंज रहेगा और ये रीजन वैलिडेट होगा कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, तो एग्जैक्ट रीजन आपको फाइंड आउट इसमें करके डालने को बोलना है। ठीक है, अब अगर आप देखिए, यू शुड ओनली एक्सेप्ट द शिपमेंट विच आर इंटैक्ट और डू नॉट फॉल अंडर दी अबव डेफिनेशन। आपको सिर्फ वही एक्सेप्ट करने जिनमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं लग रही है। यू कैन रेज अ क्लेम इफ देयर इज एनी इश्यू इन केस ऑफ, अगर बाकी चीजों अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो बढ़िया लग रहा था बाहर से लेकिन अंदर से उसमें कोई दिक्कत थी, उसके बाद आप चाहो तो उसमें क्लेम भी उसको कर सकते हो, बट क्लेम परसेंटेज यहाँ पे अब कम रहेगा। बाकी फिर आपको उस पे रेजोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन अवर एग्जिस्टिंग एसओपी, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उस हिसाब से आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग रूल क्या है वो आप मेरी ये वाली वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो मैंने अभी यहाँ पे दिखाई थी, मैं उसको डाल दूंगा लास्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रूल्स क्या हैं जिस हिसाब से मीशो पेमेंट आपको देता है, क्लेम आपको देता है। ठीक है, ऑल दीज रिजेक्टेड केस वुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अब जो आपने रिजेक्ट कर दिए,
कुछ ना कुछ रीजन से ही आपने वो रिजेक्ट करे हैं, जैसे आपने बोला कि भाई एडिशनल टेपिंग है, कंटेंट मिसमैच है, इस तरीके का, ठीक है। अब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड रिफंड विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द रिजेक्शन रीजन मेंशन बाय द सेलर। उसमें आपको जो रिफंड है वो डायरेक्ट रिफंड दिया जाएगा, राइट। तो सिंपल सा ये नई पॉलिसी मीशो ने डाली है और बहुत बार इसका मेल आ चुका है, आपने देखा होगा सेलर पोर्टल पे भी ये दिखता है, तो ऑब्वियसली ये चीज इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, राइट। अब ये चीज आप लास्ट पढ़ लें कि सप्लायर को ये पॉलिसी का मिस यूज नहीं करना है। अगर कोई भी मिस यूज इस पॉलिसी का करता है, पाया गया मिस यूज करते हुए, तो फिर उस केस में स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द सप्लायर, right? If the 3PL provide us evidence of the policy misuse, all the concerned shipment will be disposed of and no refund will be processed for the same। अगर 3PL पार्टनर जो था, जो कुरियर बॉय था, उसने कोई ऐसा प्रूफ दे दिया कि आप बार बार रिजेक्ट कर रहे हो सिर्फ इस वजह, कोई भी छोटी छोटी रीजन की वजह से, तो हो सकता है इस पे भी एक्शन हो जाए। तो ऑब्वियसली देखिए सीधी सी बात है, मैंने जितना सीखा है, मैं तो हमेशा मानता हूं कि आपको कुरियर बॉय से बना के रखनी है। जितना आप कुरियर बॉय से बना के रखोगे, बिजनेस आपका आने वाले टाइम में उतना ज्यादा अच्छा चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज को आप मेरी मतलब ऑब्वियसली एक फॉर्मूले की तरह लेके चलना, राइट। तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस पे देनी थी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।